कोई भी खबर तब तक कंफ्यूजन का शिकार रहती है जब तक कि कोई उसे कंफर्म ना कर दे या फिर उसका खंडन ना कर दे। यही हाल चल रहा है यूपी बीजेपी में। बहरहाल नई खबर यह कि योगी वर्सेस मौर्य और सरकार वर्सेस संगठन का माहौल खत्म कराने और दोनों को जीत के नए ट्रैक पर लाने के लिए आरएसएस सुपर एक्शन मोड में है। लखनऊ में कल और परसों आरएसएस और यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी थी। अभी तक प्लान यही था कि संघ यूपी बीजेपी के साथ 3 स्तर की मीटिंग करके उस खाई को पाटेगा जो सीएम योगी और डिप्टी सीएम के बीच विवाद की खबरों के बीच बनी है। लेकिन अब प्लान बदल दिया गया है। अब संघ 1-to-1 मीटिंग करने वाला है। संघ ने मिशन यूपी में अपने सह सरकार्यवाह अरुण कुमार को संकट मोचक बनाया, जो लखनऊ में 4 1-to-1 मीटिंग करेंगे। अरुण कुमार की पहली बैठक सीएम योगी से होगी, दूसरी बैठक डिप्टी सीएम केशव मौर्य से होगी, तीसरी बैठक यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और चौथी बैठक यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल के साथ होगी। इन बैठकों में संघ यूपी में बीजेपी की हार पर फीडबैक देगा। इसके साथ संघ यूपी में बीजेपी का कमबैक प्लान दे सकता है। यूपी में बीजेपी अपनी हार पर 15 पन्नों की एक्स-रे रिपोर्ट पीएम को सौंप चुकी है। बीमारी का पता लगभग है, लेकिन अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय किया जा रहा है। बीजेपी मान चुकी कि चुनाव में अति आत्मविश्वास के शिकार थी। सरकार और संगठन दोनों में कई नेता अकर्मण्य साबित हुए। सरकार और संगठन दोनों में बड़ा फेरबदल करने की जरूरत है। तो वहीं आरएसएस यूपी में बीजेपी को नया ट्रैक बनाकर दे रही है, नहीं नया रास्ता बना रही है। यह खबर कई दिनों से चर्चा में है, क्योंकि माना यह गया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के यूपी के 2 दौरे सिर्फ संघ के काम के लिए नहीं थे। भले ही गोरखपुर में उनकी सीएम योगी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन भागवत यूपी की नब्ज टटोलकर हिंदुत्व का चुनावी जोड़ टूटने की वजह जानकर वहां से लौटे थे। कुछ फैसलों से दिखा कि संघ यूपी में एक्टिव हो गया। वो फैसले कौन से थे? आरएसएस ने अपने प्रचारकों और संवाद प्रमुखों के कार्यक्षेत्र बदल दिए। आरएसएस ने पूर्वांचल और अवध में शाखा विस्तार की योजना बना दी। हिंदू जातियों को जोड़ने के लिए पंच परिवर्तन कार्यक्रम बनाया गया। बीजेपी और संघ की इस बैठक की टाइमिंग इसलिए अहम है क्योंकि कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये चुनाव 1.5 महीने के अंदर बीजेपी के लिए दूसरे पॉलिटिकल ट्रायल से कोई कम नहीं है। तो यूपी को लेकर कंफ्यूजन जो था, वो कंफ्यूजन दूर करने का दारोमदार अब संघ प्रमुख ने अपने कंधों पर उठा लिया और संघ ताबड़तोड़ एक्शन लेने की तैयारी में। लेकिन इसके साथ साथ यूपी की दूसरी पार्टी का फ्यूचर प्लान बताना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव अपने यूपी के सांसदों का सम्मान यूपी से बाहर जाकर कर रहे हैं। सवाल ये कि क्यों? लखनऊ या काशी छोड़कर सम्मान के लिए मुंबई क्यों चुना गया? तो सबसे पहले मुंबई में समाजवादी सांसदों के सम्मान की ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें देखिए, चेहरे पहचानिए, उसके बाद इनकी सियासत को हम डिकोड करेंगे। हालांकि समारोह में अखिलेश यादव और डिंपल यादव नहीं थे, लेकिन पार्टी के बाकी सांसद थे। यह समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में एक तरह से रैंप वॉक था कि देखिए, हम लोकसभा में देश की तीसरी सबसे बड़ी और विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्ष में कांग्रेस के बाद अगर कोई है तो हम हैं। इस सम्मान समारोह एक तरह की सेल्फ मार्केटिंग थी कि बीजेपी को अगर स्पष्ट बहुमत से किसी ने रोका तो यूपी ने रोका और यूपी में भी समाजवादी पार्टी ने रोका। मुंबई के समाजवादी समारोह कार्यक्रम में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी आज भी फ्रंट रनर थे। बीजेपी को बार बार अयोध्या की हार याद दिलाने के लिए पार्टी 4 जून से लगातार उनको फ्रंट सीट पर बैठा कर रखे हुए है। तो सम्मान की एक वजह आपने देख ली। अब इस सम्मान की एक और वजह आते हैं, दूसरी वजह और असली वजह। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस डेमो के पीछे समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में 10 से 12 सीटें लड़ने की इच्छा है। पार्टी चाहती है कि महाविकास आघाड़ी उसे भी हिस्सेदार बनाए। पार्टी की रणनीति टिकटों को लेकर कांग्रेस पर दबाव बनाने की है। अखिलेश की रणनीति यूपी में लो, महाराष्ट्र में 2 वाली है और इसलिए यूपी उपचुनाव में पार्टी की 10 में से 3 सीटें कांग्रेस को ऑफर समाजवादी पार्टी कर सकती है। सपा संकेत दे चुकी कि उसकी यूपी से बाहर विस्तार की इच्छा है। इसके लिए वो इंडिया अलायंस से महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटें चाहती और इस इच्छा के पीछे अखिलेश यादव की एक और इच्छा, वो ये कि समाजवादी पार्टी को दर्जा मिले राष्ट्रीय पार्टी का। राष्ट्रीय दर्जे के लिए 3 शर्तों में से कोई शर्त पुराना जरूरी है कि 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दर्जा हो, 4 लोकसभा सीटें और 4 राज्यों में 6% वोट हो, किन्हीं 3 राज्यों में लोकसभा की 3% सीटें हो। ये शर्तें
2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 4.5% वोट तक तो पहुंच गई, सिर्फ 1.5% का जोर बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई काम है नहीं। आज बड़ा मुद्दा है हमारे देश के सामने, इस देश की महंगाई का मुद्दा है। करोड़ों करोड़ों हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी है, ये मुद्दा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में है। इस देश की जनता ने पूरी तरह से इनकार दिया है कि अब धर्म के आधार पर, साम्प्रदायिकता के विचार पर इस देश में राजनीति नहीं चलेगी। करते हैं, कोई बुर्का पहन के नहीं करते हैं। हमारे 37 MP चुनकर आए हैं और ऐसे समय में चुनकर आए हैं जब 500-400 पार और इनकी पूरी हवा निकाल दिया इन लोगों ने। तो ये PDA लागू करना है और अभी हम लोगों का संकल्प, हमारे 37 MPओं का संकल्प है कि समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना है। वैक्यूम है, खाली जगह पड़ी हुई है, तो उसको घेरना है। Zee News।